नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, जिस बात का डर था उसकी शुरुआत हो चुकी है। ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है, एक रिवेंज लिया है और इसकी वजह से वेस्ट एशिया, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसमें टेंशंस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू द मैप। डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पर आप वेस्टर्न एशिया का मैप देख सकते हैं, राइट? थैंक्स टू नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग मैप। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज इजराइल हियर। यहां पर ईरान देख सकते हैं, दिस इज सीरिया। अब इस पर्टिकुलर विषय पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है। ये वीडियो स्टडी ग्लोज के चैनल पर अवेलेबल है। कल ही ये वीडियो हमने लॉन्च किया था, काफी अच्छे व्यूज मिले हैं एंड आई एम श्योर आपको वो काफी ज्यादा पसंद भी आया है। बहुत ही क्विकली इस एरिया को देख लीजिए, राइट? तो आई एम श्योर आपको पता है कि सीरिया का जो दमास्कस है, इस पर इजराइल ने अटैक किया। ईरान के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, ब्रिगेडियर जनरल, उनके डेप्यूटी मर गए इस अटैक में। और इस चीज को लेकर ईरान में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। मैंने आपको यह भी बताया था कि ईरान की सरकार पर इतना बड़ा प्रेशर है, इतना ज्यादा प्रेशर है कि ईरान को इस बार कुछ ना कुछ स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो यही चीज हुई, ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया, राइट? और दोस्तों, यह अपने आप में बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आई एम श्योर यू नो कि इजराइल और ईरान एक दूसरे को जानी दुश्मन मानते हैं। इंडिया पाकिस्तान है ना, उससे भी ज्यादा गुस्सा है दोनों के बीच में। खास करके 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन हुआ, तब से इजराइल और ईरान के रिलेशंस तो और ज्यादा खराब हो गए हैं। दोनों देशों के बीच में एक लंबे समय से स्पाई वॉर, एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, इस प्रकार की चीजें एक लंबे समय से चलती आई है। लेकिन कभी भी ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर अटैक नहीं किया था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान ने एक डायरेक्ट एरियल अटैक इजराइल पर किया है। 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। और डियर फ्रेंड्स, दिस इज द रीजन कि पहली बार ऐसा हुआ है। अब टेंशंस जो हैं, ये अलग अलग क्षेत्र में भी ज्यादा फैल सकते हैं और इस क्षेत्र में अलग अलग जो प्लेयर्स हैं वो भी इस युद्ध में, इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्ट ले सकते हैं। जब से दमास्कस में अटैक हुआ, तब से ईरान के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने डेथ टू इजराइल, डेथ टू अमेरिका, इस प्रकार के स्लोगन्स गाए और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस को लॉन्च किया कि अब इजराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक होगा, ऐसा ईरान की सरकार ने कहा, राइट? इससे पहले की हमारे डिस्कशन में मैंने आपको यह भी बताया था ना कि वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने भी कहा था कि भाई हम इसका बदला जरूर लेंगे। और ईरान के इंपॉर्टेंट जो चौक्स हैं, वहां के इंपॉर्टेंट जो मैदान हैं, वहां पर अलग अलग मुराल्स देखने को मिले। एक में लिखा था द नेक्स्ट स्टेप इज फियर्सर। एक में इजराइल को एक मैसेज था, हिब्रू में लिखा था टेक शेल्टर, यानी कि अगर आप में हिम्मत है, अगर आप बच सकते हैं तो बचिए, अब देखिए हम क्या करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो वहां पर पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। रही बात यूएसए और इजराइल की, तो इजराइल ने यह स्टेटमेंट दिया है कि हमारी एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम की वजह से हमने ज्यादातर ये जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया और ये थ्रेट्स जो है इनको न्यूट्रलाइज किया है। यूएसए ने क्लियरली कहा है कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट इजराइल, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह बताया कि यूएसए की फोर्सेस ने इजराइल की पूरी मदद की है। एक्टिवली यूएसए की फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया है ताकि ईरान की जो मिसाइल्स है, ड्रोन्स हैं, उनको इंटरसेप्ट किया जा सके। व्हाइट हाउस ने यह स्टेटमेंट दिया कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक टेलीफोन किया इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू को और इसमें दोनों ने काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी की है। दोस्तों, लीडर्स की यहां पर बात आई है तो एक बहुत ही क्विकली, वी हैव लॉन्च्ड लीडरशिप का प्रोग्राम, राइट? इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। ये स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है, डू चेक इट आउट, ठीक है? ये कोर्स मैंने ही बनाया है। नाउ डियर फ्रेंड्स, पेंटागन यानी कि जो यूएसए का डिफेंस सेटअप है, उसने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं लॉयड ऑस्टिन, उनकी बातचीत इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के साथ हुई है। दोनों ने ये जो अर्जेंट रीजनल थ्रेट है उसके बारे में बात की। ईरान और रीजनल प्रॉक्सीज जो हैं इनके बारे में डिस्कशन की। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए जेक सुलिवैन जो है, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट के साथ बात की और फिर से इस बात को रिटीरेट किया है कि वॉशिंगटन यानी कि यूएसए जो है उसका एक आयरन क्लैड कमिटमेंट है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इजराइल। अब दोस्तों, इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम ये भी देखेंगे कि ये जो इश्यू है ना वर्सेस मींस ये ईरान और इजराइल के बीच में जो इश्यू चल रहा है, तो इसकी इंपैक्ट पूरी दुनिया पर कैसी होगी। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन स्टैंड टेकन बाय आवर कंट्री इंडिया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस चीज को लेकर एक कंसर्न यानी कि चिंता व्यक्त की है और कहा है कि ये पूरे क्षेत्र के लिए पीस और सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा खतरा है। भारत ने यही कहा है कि जल्द से जल्द यहां पर डी एस्केलेशन होना चाहिए, डिप्लोमेसी का सहारा लेना चाहिए, राइट?
गोला बारूद से बातचीत जो है वो नहीं हो सकती, प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व नहीं हो सकते, बातचीत के माध्यम से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, ऐसा स्टैंड भारत ने लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह भी बताया है कि वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग दिस होल सिचुएशन। इवॉल्व हो रही है इस सिचुएशन, अलग अलग इसके लेयर्स आते जाएंगे, नया नया लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजों को बहुत ही क्लोजली भारत की सरकार मॉनिटर कर रही है, और ये स्टेटमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों को भी पता चले, दुनिया को पता चले कि ये चीजें जो है ना वो भारत मॉनिटर कर रहा है, भारत इन चीजों को लेकर चिंतित है, राइट, भारत इन चीजों को लेकर कंसर्न है। और इसके साथ हमारी जो इंडियन कम्युनिटी वेस्ट एशिया में रहती है तो उनके भी टच में हम हैं, ऐसा सरकार ने बताया है। सिर्फ भारत नहीं, दुनिया का भी व्यू जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब जो हैं, उन्होंने भी इस अटैक की निंदा की है और चिंता व्यक्त की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इजराइल की रिक्वेस्ट से एक मीटिंग हुई, एक इमरजेंसी मीटिंग को बुलाया गया, और इस इमरजेंसी मीटिंग में यही रिक्वेस्ट रखी गई, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है उसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए, घोषित किया जाए। तो ये डिमांड इजराइल ने रखी, तो वहां पर भी इन सारी चीजों को कंडेम किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आज की डिस्कशन का, दैट इज इंपैक्ट। इसमें हम एक थरो एनालिसिस करेंगे, राइट। देखिए, दिस इज ए वेरी बिग थ्रेट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी इंपैक्ट जो है वो क्षेत्र के अलग अलग देशों में फैल सकती है, और सबसे ज्यादा अगर इंपैक्ट होगी तो किसको होगी, यहां पर रहने वाले लोगों पर, राइट। ह्यूमन टॉल जो है ये काफी ज्यादा बढ़ सकता है। येमेन में आज से लगभग 10 साल पहले युद्ध की शुरुआत हुई, आज भी करोड़ों लोग जो हैं वो गरीबी की चपेट में हैं, करोड़ों बच्चे हैं, महिलाएं हैं, दे आर गोइंग थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ पेन। ना कोई मदद है, ना कोई उनको दवाई मिल रही है, ना तो उनको भरपेट खाना मिल रहा है, उनका पूरा भविष्य जो है वो बर्बाद हो गया। तो अब यहां पर भी इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं। याद रखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो लंबे समय से इस प्रकार के अलग अलग इश्यूज में फंसा हुआ है, राइट। येमेन का नाम मैंने आपको बताया, सीरिया, इससे पहले इराक, राइट। तो ये चीजें जो है, लेबनान आप देख लीजिए, तो इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। ये क्षेत्र जो है, भले इसमें नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, लेकिन ये क्षेत्र जो है ये डिस्टर्ब भी काफी ज्यादा है। ये एस्केलेशन जो है ना, इसकी इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमिकल मार्केट पर भी हमें देखने को मिलेगी। पैनिक सेलिंग होगा, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ेगी, और अगर एस्केलेशन बढ़ेगा तो चीजें जो है पूरी दुनिया के लिए रिसेशन जो है उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ग्लोबल इकोनॉमी जो है ये स्लो डाउन हो सकती है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये क्रूड ऑयल वाला क्षेत्र है, और भारत पर तो इसकी एक डायरेक्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगी। आने वाली स्लाइड में मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि भारत पर क्या इंपैक्ट होगी। बट एज यू ऑल नो कि क्रूड की डिमांड पूरी दुनिया में रहती है, और लेट्स से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ब्लॉक कर दिया, या फिर रिफाइनरीज पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, इस प्रकार की चीजें अगर होने लगी तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो है वो इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि फिर उसको कंट्रोल करना नियरली इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले की हमारी डिस्कशन में मैंने एक पॉइंट बताया था ना कि रशिया ने भी एक स्टैंड लिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि यूएसए वर्सेस रशिया जैसी सिचुएशन यहां पर हो जाए। यूएसए की मार्केट की बात करें, स्टॉक्स गिरे हैं, वहां पर बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो गिर गए। इंडिया की बात करें तो हमारे देश में 19 अप्रैल से वोटिंग की शुरुआत होने वाली है, जनरल इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इंडिया फ्रेंड्स, हमारा देश जो है ये ऑयल का नेट इंपोर्टर है, लगभग 85% जितना क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो जब क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री या फिर उस क्षेत्र में युद्ध जैसी सिचुएशन है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी तो हमारे यहां पर करंट अकाउंट डेफिसिट काफी ज्यादा बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो इससे हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, हमारे देश में इन्वेस्ट करने वाले लोग जो हैं, उनका कॉन्फिडेंस भारत को लेकर थोड़ा हिलडुल सकता है। हमारी करेंसी जो है ये कमजोर हो सकती है, रुपी विल बिकम वीकर अगेंस्ट डॉलर, राइट। हमारे इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, इसकी वजह से ऑयल भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी चीजें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और ये सारी चीजों की वजह से, क्योंकि रुपये की वैल्यू कम होगी तो हमारा जो परचेसिंग पावर है वो भी कम हो जाएगा। रही बात इस कॉन्फ्लिक्ट के दूसरे इंपैक्ट की, तो ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंडस्ट्री पर भी इसकी इंपैक्ट हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो यहां पर है, राइट, इसके साथ अरेबियन सी, यहां पर गल्फ ऑफ एडन, यहां पर आपको इजराइल के बहुत ही नजदीक हैं सुएज कैनाल, तो ये सारे क्षेत्र जो है ये प्रभावित हो सकते हैं। तो इसकी वजह से शिपिंग बॉटलनेक्स, फ्रेट का जो रेट है ये काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, डिलीवरी जो है तो ये काफी इरेटिक हो जाएगी, आपको राइट टाइम पर सामान नहीं मिलेगा, तो गुड्स एंड मटेरियल का पूरा फ्लो जो है वो डिस्टर्ब होने के पूरे चांसेस हैं। और रही बात ईरान की, तो ईरान की इकोनॉमी पहले से ही बहुत ही कमजोर हालत में थी, राइट, सैंक्शंस हैं, ऊपर से करप्शन, इनएफिशिएंसी, तो ये सारे इश्यूज से ईरान की इकोनॉमी ऑलरेडी जूझ रही है। तो अब अगर इजराइल जो है वो इस चीज को लेकर रिटेलिएट करता है, अगर ईरान पर एक डायरेक्ट अटैक करता है तो फिर ईरान भी एक डायरेक्ट अटैक करेगा, और ये चीजों की वजह से चीजें कंट्रोल के बाहर चली जा सकती हैं, ऐसे पूरे चांसेस है। दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट, राइट।
So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Right? जाने से पहले I would like to throw some light on Limitless Leadership Program. ये कोर्स मैंने ही डिजाइन किया है. It is available on StudyGlow's mobile app. Demo videos available हैं. Do check it out. And dear friends, if you want to check out productive reels, productive content देखना है, I invite all of you to check out Curiously Education. और खास करके हनुमान चालीसा, one of the best inspiration और motivation की अगर कोई चीज है तो that is हनुमान चालीसा, right? तो उसकी एक एक लाइन मैंने एक्सप्लेन की है, कितना डीप मीनिंग है और कैसे आज के समय में हमें हनुमान चालीसा काम आ सकती है, वो चीजें मैंने समझाई है. वीडियोस आर अवेलेबल ऑन क्यूरियसली एजुकेशन. मेरे इंस्टाग्राम और एफबी पर भी ये वीडियोस अवेलेबल हैं. Thank you very much for your love and support. Do subscribe StudyGlows. Do check out our courses. God bless you all. Jai Hind.